है उसमें 24 बस्ती है। तो अभी जो जिला कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं उन्होंने बताया कि कम से कम 17 बस्ती में 17 या 18 बस्ती में अपना कार्यक्रम हो चुका है। तो कम से कम 6-7 बस्ती में कार्यक्रम बाकी है। तो उसके लिए भी बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे। तो मैंने जैसे बताया संघों को 100 साल हो गया, तो 100 साल होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिंदा रहते तो भी 100 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है 100 साल होना, लेकिन फिर भी इस तरह का कार्यक्रम क्यों करना। तो संघ की थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। तो संघ अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में यानी 27 सितंबर 1925 में आज 100 साल पूर्व उसकी स्थापना हुई। आज हिंदू समाज को एकत्रित करना, सभी लोग मानते हैं कि हिंदू समाज के लिए आज जो स्थिति है वो काफी अनुकूल ऐसी स्थिति है। एक हमारे हिंदू समाज के लिए एक अच्छा वातावरण है, ऐसे हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज भी कोई अगर कार्यक्रम करने जाएंगे हिंदू समाज के लिए तो लोगों को एकत्रित करना इतना कठिन है, वो हम प्रत्यक्ष जो कार्यकर्ता है वो हम आज भी जानते हैं। तो इसके पहले जो 100 साल पहले हम बात करेंगे तो ऐसे समाज के लिए सतत 100 साल के लिए काम करना ये कोई आसान काम नहीं था। और वो काम पिछले 100 साल से राष्ट्रीय स्वयं संघ पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ पे संघ का स्वयंसेवक नहीं है और संघ के स्वयंसेवक वहाँ पे नहीं है और संघ का काम नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि है संघ की वो है कि आज 100 साल में हिंदुस्तान के काने तो संघ पहुंच चुका है। तो करीब 1000 साल पारतंत्र में रहे, तो पारतंत्र में होने के बाद जो भी हमारे ऊपर जिन्होंने अतिक्रमण किया, आक्रमण किया बाहर से आके, तो हमारे एक मानसिकता भी गुलामगिरी जैसी बन गई है। हम कई सारे उदाहरण देखेंगे। तो हम जब भी कोई खेती करते या घर में खास करके गांव में जो चूहे आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए एक साइड में पिंजरा लगाते हैं। तो पिंजरा में कुछ ना कुछ ऐसी दवाई रखते हैं कि ताकि वो अट्रैक्ट हो जाएगा और अंदर घुस जाएगा ऐसे। तो कई बार ऐसे हमको पिंजरे में मिल जाता है। सुबह अगर देखेंगे तो पिंजरे में कोई ना कोई चूहा मिल जाता है। जब भी उसको हम छोड़ने के लिए जाते हैं, कभी दूर लेके जाते हैं, कोई छोड़ने के लिए दोबारा घर पे या खेती में नहीं आए करके, तो दरवाजा ओपन करते हैं वो बाहर निकल जाने के लिए। लेकिन उनकी मानसिकता तो हमको मेहनत करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलने के वो स्थिति में नहीं रहता है। तो ये जो चूहा पिछले 4-5 घंटे से वो पिंजरे में अटका हुआ है, तो चुके थे। वो जैसी भी स्थिति हमारी थी उस स्थिति में रहने की हमको एक आदत हो चुकी थी। तो धीरे धीरे एक्चुअली आज 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 20 साल में एक्चुअली हम शताब्दी पूरी करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा हिंदुत्व का वातावरण है वो कहीं गुना बेहतर ऐसा वातावरण है। मेरे पीछे जो बैनर लगा है ये जो महापुरुष है, कई सारे महापुरुष का फोटो है। तो इन्होंने भी समय समय पे समाज के लिए काम किया, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया। लेकिन इनका अगर इतिहास देखेंगे तो 1 पन्ना 2 पन्ने पे आज की जो हमारा जनरेशन है, आज की जो हमारी पढ़ाई का सिस्टम है, या 1 या 2 पन्ने में उनका सीमित हो जाता है। उसके अलावा एक्चुअली इनके बारे में हमारे जो बच्चे हैं उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कई ऐसे महापुरुष जो पीछे जैसा चित्रपट हमको देखना पड़ता है। एक मराठी में स्वराज्य रक्षक करके एक मालिका आई थी छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर। तो उन्होंने मालिका तो दिखाई, लेकिन आखिरी जो 40 दिन औरंगजेब ने उनका जो हाल करके उनको मारा था वो दिखाने की हिम्मत उसके जो डायरेक्टर थे, उसके जो निर्माता थे, उन्होंने नहीं दिखाया। उसके पहले वो मालिका समाप्त कर दिया। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इसके लिए दिखाने का धाड़स नहीं है। लेकिन छावा चित्रपट के जो डायरेक्टर था, जो निर्माते थे, उन्होंने वो धाड़स किया और छावा चित्रपट के आखिरी जो 15-20 मिनट का जो कुछ हमने दृश्य देखा, वो क्या हाल करके छत्रपति संभाजी महाराज जी को मारा, उसका एक चित्रण अपना कुछ छावा चित्रपट में देखने को मिला। उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका हमने यहाँ पे पूजन किया, उनके बारे में अगर बताने जाएंगे तो आज हम जानते हैं